नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। हम लोग कल देखे थे प्रैक्टिस संख्या 1 और आज देखेंगे हम लोग प्रैक्टिस संख्या 2 को देखेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय बालक पत्रिका के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ओसी गांगुली, अवधेश मिश्र, देवेंद्रनाथ ठाकुर, जे स्वामीनाथन है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ ठाकुर, इसका आंसर होगा। इसके संपादक थे देवेंद्रनाथ ठाकुर, इसके संपादक थे। भारतीय बालक पत्रिका जो थी, इसी पत्रिका में अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक चित्रों को प्रकाशित किया गया था, याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न, अकबर पद्मश्री को कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2010, 1962, 2004, 1960। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2010। 2010 में अकबर पद्मश्री को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं अगर हम देखते हैं 2004 में इनको 2004 में अगर देखते हैं तो 2004 में इन्हें ललित कला रत्न से सम्मानित किया गया था। 1962 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा यह पुरस्कृत किए गए थे। अगला प्रश्न, मैना और नारी चित्र किस शैली में बना हुआ है? अहमदनगर, बीजापुर, हैदराबाद, गोलकुंडा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोलकुंडा में। यह चित्र कहाँ बना है? यह चित्र गोलकुंडा में बना है। कहाँ संग्रहित है? चेस्टर बिट्टी संग्रहालय डबलिन में यह संग्रहित है, मैना और नारी। अगला प्रश्न, संगीत का अभ्यास करती महिलाएं चित्र किस शैली में बना हुआ है? काली घाट शैली, कंपनी शैली, उड़ीसा शैली, बंगाल शैली। इसका आंसर दोस्तों काली घाट शैली हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5, गणगौर की सवारी चित्र किस कलाकार ने बनाया? कृपाल सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी, द्वारिका प्रसाद शर्मा, भूरी सिंह शेखावत। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवर्धन लाल जोशी गणगौर की सवारी चित्र बनाए थे। इससे संबंधित कुछ जानकारी दोस्तों याद रखिए। गणगौर का अगर मेला आए तो कृपाल सिंह शेखावत है। गणगौर का मेला किसने बना था? कृपाल सिंह शेखावत। अगर गणगौर का कभी झांसी पूछे प्रश्न तो याद रखिए द्वारिका प्रसाद आंसर हो जाएगा। गणगौर का अगर पूजन की बातें करें भूरी सिंह, अगर तीज की सवारी तो कृपाल सिंह, अगर कभी प्रश्न पूछे ढोला मारू तो याद रखिए देवकी नंदन। अगला प्रश्न, डीपी रायचौधरी कौन सी मूर्ति शिल्प प्लास्टर में बनी हुई है? डीपी रायचौधरी की कौन सी मूर्ति शिल्प प्लास्टर माध्यम में बनी हुई है? शहीद स्मारक, ध्वंस देवता, स्वतंत्र स्मारक, अंतिम प्रहार। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वंस देवता। डीपी रायचौधरी की जो मूर्ति है यह प्लास्टर माध्यम में बनी है। इसके अलावा सड़क बनाने वाला और जब जाड़ा आता है यह भी इनकी मूर्ति शिल्प प्लास्टर माध्यम में बनी हुई है।
प्रश्न संख्या 7, असित कुमार हल्दार ने बुद्ध के जीवन पर कितने चित्र बनाए थे? 32, 30, 35, 21। 35, 30, 21, 32। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 32 चित्र इन्होंने बनाया था बुद्ध के जीवन से संबंधित। कच्छ देवानी भित्ति चित्र किसने बनाया? रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दार, अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों यह जो चित्र है यह अवनींद्रनाथ टैगोर का भित्ति चित्र है, कोलकाता कॉलेज में संग्रहित है। अगला प्रश्न, नववधु चित्र किसने बनाया? असित कुमार हल्दार, अवनींद्रनाथ टैगोर, छेदनाथ मजूमदार, अमृता शेरगिल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असित कुमार हल्दार ने नववधु चित्र बनाया था, जबकि अगर बाल वधू पूछता तो अमृता शेरगिल इसका आंसर हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, कंपनी शैली का विकास किससे मिलकर बनी है? ठीक है, कंपनी शैली का विकास है किससे मिलकर बनी है, यह कंपनी शैली किस शैलियों से मिलकर बनी हुई है? ठीक है, मुगल और पहाड़ी, भारतीय और यूरोपीय, मुगल और यूरोपीय, राजस्थानी और मुगल शैली। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल और यूरोपीय। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुगल और यूरोपीय। अगला प्रश्न, एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? विष्णु मंदिर, कैलाश मंदिर, लक्ष्मी का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर। इसका आंसर है दोस्तों बी, कैलाश का मंदिर एलोरा की जान कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी क्या है? फ्रेस्को, इम्पेस्टो, टेम्परा, स्केच तकनीकी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है टेम्परा तकनीकी। अगला प्रश्न संख्या 13, चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला का संगम एक साथ दिखाई देता है। जोगीमारा, सिगरिया गुफा, अजंता, एलोरा। तो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का जो संगम दिखाई देता है दोस्तों वह अजंता गुफा में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, विरह में व्याकुल नारी का चित्र अजंता के किस गुफा संख्या में है? विरह में व्याकुल नारी का चित्र अजंता के किस गुफा में बना हुआ है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 11। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुफा संख्या 11 में बना हुआ है। गुफा संख्या 11 में विरह कुल नारी का चित्र बना हुआ है। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक की राजधानी थी काशी, पाटलिपुत्र, कालिंग, कुशीनगर। यह आसान प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? अपभ्रंश शैली, पहाड़ी शैली,
राजस्थानी शैली, मुगल शैली। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए अपभ्रंश शैली हो जाएगा। अगला प्रश्न 17, नंदलाल ने जलता देवदार और नटीर पूजा चित्र बनाए, कहाँ बनाए? ऑप्शन देखते हैं। पुस्तकालय भवन, चीनी भवन, कृति मंदिर, हिंदी भवन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस ने नटीर पूजा जलता देवदार का जो चित्र बना था वह चीनी भवन में बनाया था। कहाँ बना था? चीनी भवन में बनाया था। कब बना था? तो याद रखिए 1942 में बनाया था भित्ति चित्र। अगला प्रश्न, चावर धारणी या अक्षड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? दीदारगंज, हड़प्पा, मथुरा, कोणार्क। इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा दीदारगंज, जो पटना में बिहार में है। ठीक है। अगला प्रश्न, रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाई? लक्ष्मण, मायाजीत, शारदाचरण, राम। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा मायाजीत, या कहीं कहीं आपको मैं भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, पिपरहवा का स्तूप की खोज किसने की? मेजर कॉल, डब्ल्यू.सी. पेप्स, मैकेंजी, कनिंघम। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा डब्ल्यू.सी. पेप्स ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न, जादूगर का नित्य नामक चित्र प्राप्त हुआ है। जादूगर का नित्य नामक चित्र प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ? होशंगाबाद, सिंघनपुर, भीमबेटका, मंदसौर। इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? जादूगर का नित्य नामक चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह चित्र दोस्तों आपके भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला, लोक कला, मूर्तिकला, वास्तुकला। खजुराहो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? एलोरा, कोणार्क, महाबलीपुरम, हम्पी। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा महाबलीपुरम। अगला प्रश्न, युद्ध की विभीषिका किस कलाकार की रचना है? गोया, पिकासो, हेनरी मातिस, ठीक है दोस्तों, ये डबल ऑप्शन लिखा गया है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह आपके गोया हो जाएगा। युद्ध की विभीषिका का जो कलाकार है वह किसने बनाया था? तो वह गोया ने बनाया था। अगला प्रश्न, परी बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? परी बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, नई दिल्ली, लंदन, बांग्लादेश। परी बीबी का मकबरा यह दोस्तों आपके बांग्लादेश में स्थित है।
महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। अगला प्रश्न, आर्यन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की थी? ठीक है, जापान, पेरिस, कोलकाता, लंदन। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की गई थी वह 1930 में पेरिस में आयोजित की गई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर बात करें दूसरी प्रदर्शनी इन्होंने कहाँ की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दूसरी प्रदर्शनी कोलकाता में की थी 1932 में, जबकि अगर तीसरी प्रदर्शनी की बात करें तो 1933 में मुंबई में इन्होंने आयोजित की थी। ठीक है, पहली पेरिस में, दूसरी कोलकाता में, तीसरी कहाँ आपके मुंबई में। अगला प्रश्न, के यस कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं? के यस कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं, यह प्रश्न आता। के यस कुलकर्णी का विषय क्या था चित्रों का? प्राकृतिक दृश्य, ग्राम जीवन दृश्य, व्यक्ति चित्रों के दृश्य, पौराणिक चित्र। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ग्राम जीवन के दृश्य या ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्रण के यस कुलकर्णी करते थे। अगला प्रश्न, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर किसका प्रभाव पड़ा? लोक कला, राजस्थानी कला, अजंता चित्रों का, बंगाल शैली का। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अजंता चित्रों का अमृता शेरगिल के आगमन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न, कोलकाता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935, 1947, 1949, 1943। कोलकाता ग्रुप की स्थापना दोस्तों 1943 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो यह कोलकाता में ही हुई थी। लेकिन इसका याद रखिए, इसकी अगर बात जब प्रदर्शनी की बातें करें तो इसकी जो प्रदर्शनी हुई थी तीनों, वह आपके मुंबई में हुई थी। कहाँ? यह इसकी तीनों प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो इसकी तीनों प्रदर्शनी मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न, करबला चित्र श्रृंखला किसने बनाई? करबला चित्र श्रृंखला किसने बनाई? आइए ऑप्शन देखते हैं। असित कुमार हलदार, ए रामचंद्रन, नंदलाल बोस, हुसैन। करबला चित्र श्रृंखला दोस्तों हुसैन ने बनाया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, बीमार लड़की चित्र किसकी रचना है? बीमार लड़की चित्र किसने बनाया है? मुंख, कुर्बे, गोया, मातिस। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मुंख। बीमार, हत्या, इस तरह से जो चित्र बनाया गया है ज़्यादातर यह मुंख का चित्र है। अगला प्रश्न, बर्थ ऑफ जटायु चित्र किसने बनाया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और आप लोग लाइक कीजिए, और क्लास कैसी लगी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताया कीजिए। चलिए, बर्थ ऑफ जटायु चित्र किसने बनाया? शारदा चरण वकील, मोहन सामंत, के बेकटप्पा, राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है मोहन सामंत हो जाएगा, ऑप्शन बी। बर्थ ऑफ जटायु चित्र मोहन सामंत ने बनाया था, जबकि याद रखिए राजा रवि वर्मा और
के बेकटप्पा का जो चित्र है वह रावण और जटायु का चित्र है, या रावण और जटायु के युद्ध से संबंधित चित्रण बनाए थे के बेकटप्पा। ठीक है, अगला प्रश्न, किसको राजस्थान का खजुराहो मंदिर कहते हैं? किराडू का मंदिर, सीता बावड़ी मंदिर, परशुरामेश्वर का मंदिर, विभीषण का मंदिर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, किराडू का मंदिर, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। याद रखें, इसे खजुराहों का मंदिर कहा जाता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है दोस्तों, याद रखें, इसे खजुराहों का मंदिर कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय लोक कला को जीवित रखने का श्रेय किसे दिया जाता है? बच्चों को, पुरुषों को, महिलाओं को, पेड़ पौधों को? तो भारतीय जो लोक कला के अगर जीवित का श्रेय अगर जाता है तो वह दोस्तों किसे जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, महिलाओं को जाता है। महिलाओं में ग्रामीण महिलाओं को प्रमुख रूप से इसका श्रेय जाता है। याद रखिए ऑप्शन सी, महिलाओं को। अगला प्रश्न, किसने कहा मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ? पिकासो, हेनरी मातिस, मुंख, राफेल? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा पिकासो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, पंख फैलाए गरुड़ मूर्ति शिल्प किसकी है? पंख फैलाए गरुड़ मूर्ति शिल्प किसकी है? बलबीर सिंह कट्ट, महेंद्र पांडा, अमरनाथ सहगल, उषा रानी हुजा? उषा रानी हुजा कि यह किसकी मूर्ति शिल्प है? इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, उषा रानी हुजा का यह मूर्ति शिल्प है, पंख फैलाए गरुड़। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, मुगल काल की प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि कौन है? अकबरनामा, हमजानामा, दीवान ए हाफिज, रज्मनामा? दोस्तों याद रखिए यह प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान देने वाली बात है। मुगल काल की प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दीवान ए हाफिज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दीवान ए हाफिज इसका आंसर हो जाएगा। जब अगर प्रश्न में यह पूछता मुगल काल की प्रथम पांडुलिपि ग्रंथ कौन सा है, तो तब इसका आंसर हमजानामा हो जाता है। लेकिन यहाँ प्रथम हस्ताक्षर पूछा गया, इसलिए इसका आंसर दोस्तों दीवान ए हाफिज होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सैंड आर्टिस्ट के रूप में किसे जाना जाता है? रणबीर सिंह बिष्ट, अवधेश मिश्र, शिवनंदन नौटियाल, राज कपूर चितेरा? राज कपूर चितेरा। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा राज कपूर चितेरा। राज कपूर चितेरा का जन्म अंबेडकर नगर में हुआ था, याद रखिए। अगर इनकी उपाधि की बातें करें या उपनाम की, जो चितेरा इनको मिला था, तो याद रखिए एक गुरु थे जो कलाकार थे, वो भी उनका नाम था श्री मालिक। 2007 में इनको चितेरा नाम पुकारा था, तब से इन्होंने अपने नाम के पीछे राज कपूर चितेरा लिखने लगे, याद रखिए। अगला प्रश्न, ललित मोहन सेन लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में नियुक्त हुए थे। 1942 से 60, 45 से 54, 1942 से 64, 1954 से 61?
इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 1945 से लेकर 54 तक, क्योंकि असित कुमार हलदार के बाद ललित मोहन सेन ही वहाँ के प्रधानाचार्य बनाए गए थे, जो 1945 से 54 तक थे। अगला प्रश्न, जे.एम. अहिवासी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, वाराणसी, लखनऊ, नई दिल्ली। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मथुरा में। जे.एम. अहिवासी का जो जन्म हुआ था वह मथुरा में हुआ था 1901 में। अगर निधन हुआ था तो इनका कहाँ, तो याद रखिए इनका निधन 1974 में वाराणसी में हुआ था, बनारस में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में 1901 में। जबकि अगर बात करें निधन की या मृत्यु की तो कहाँ, आपके वाराणसी में इनकी 1974 में मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, किसे मोबाइल आर्ट टेलर के नाम से जाना जाता है? रणबीर सिंह बिष्ट, श्रीधर महापात्र, अवतार सिंह पवार, अवधेश मिश्र। मोबाइल आर्ट टेलर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतार सिंह पवार को मोबाइल आर्ट टेलर के नाम से जाना जाता है। किसे? अवतार सिंह पवार को। इनका जन्म 1929 में गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था और यह प्रमुख रूप से मूर्तिकार हैं, जबकि मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार हैं। और यह प्रसिद्ध हैं, जो व्यक्ति होते थे उनके मूर्ति शिल्प बनाते थे प्रसिद्ध। इन्होंने अपने जीवन में 100 से अधिक प्रसिद्ध व्यक्तियों की इन्होंने मूर्ति शिल्प बनाई है। ठीक है दोस्तों, ये आज की क्लास थी। क्लास समाप्त होती है। क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।